नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन इन आवर हाउस। दोस्तों, क्रॉस वेंटिलेशन का न सिर्फ वास्तुशास्त्र में महत्व है, बल्कि साइंस के दृष्टिकोण से भी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो एयर मतलब वायु वास्तुशास्त्र के 5 एलिमेंट्स में से एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे वास्तुशास्त्र में 5 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं, जो कि है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और स्काई। और इन्हीं 5 तत्वों पर हमारा पूरा वास्तुशास्त्र निर्भर करता है। अर्थात आप जब वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे तो वह इन्हीं 5 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसमें से दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट पर मतलब सूर्य की रोशनी पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में हमने बताया है कि डायरेक्ट सनलाइट का हमारी लाइफ में क्या रोल है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको वह वीडियो सजेशन में मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वह भी बहुत अच्छी वीडियो है, कृपया उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सूर्य की रोशनी का जितना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान फ्रेश एयर का हमारे जीवन में है। मैं आपको बता दूं कि जहां लोग क्रॉस वेंटिलेशन नहीं देते हैं, वहां रहने वाले लोगों के अंदर ना सिर्फ कई सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, बल्कि वहां का टेम्परेचर भी बहुत गड़बड़ रहेगा। जैसे गर्मियों में कमरा भट्टी की तरह तपेगा और बारिश के मौसम में भयंकर उमस रहेगी, जिससे कई सारे कीटाणु उस हवा में पनपेंगे। क्योंकि दोस्तों, कीटाणुओं की प्रवृत्ति होती है कि वह नमी में ज्यादा फैलते हैं। और दोस्तों, इसका सीधा असर घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे घर में जहां की एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, वहां के लोग आपको चिड़चिड़े और थोड़े सुस्त किस्म के मिलेंगे, तथा उनके घर में थोड़ी थोड़ी बदबू हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आप अपने घर की इंफीरियर एयर क्वालिटी को तो एकदम से फील नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी आसपास की हवा इतनी शुद्ध नहीं है जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। और जो बैक्टीरियाज और फंगस आपके घर में पनप रही है, वह आपको आंखों से दिखाई नहीं देगी, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगवाती रहेगी। हो सकता है कि आप डॉक्टर्स के परमानेंट कस्टमर भी बन जाए, और यह भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दें। फ्रेंड्स, ये मैं मजाक कर रहा हूं। मेरी कामना हमेशा यही रहेगी कि आप स्वस्थ रहें और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को डॉक्टर की शक्ल न देखनी पड़े। दोस्तों, यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से फ्रेश एयर की इंपॉर्टेंस जाने तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से यह सुना होगा कि आपको सुबह सुबह उठकर गार्डन में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। सरकार से लेकर बड़े बुजुर्ग और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको मॉर्निंग वॉक की सलाह देगा, ताकि फ्रेश एयर आपके शरीर को स्वस्थ रख सके और बीमारियां दूर की जा सकें। तो दोस्तों, आप अब तक ये जान चुके होंगे कि फ्रेश एयर हमारे और हमारे घर वालों के लिए कितना मायने रखती है। अब हम ये जानते हैं कि घर बनाते समय आपको ऐसा क्या करना है ताकि आप अपने घर को जन्नत में बदल सकें। दोस्तों, पहली स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वह है कि हमें हमारी खिड़कियों का साइज थोड़ा बड़ा रखना है, और हमें जो हमारी खिड़कियां हैं वह कुछ ऐसे देनी होगी कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो। मतलब कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सारी खिड़कियां एक ही दिशा में रखवाते हैं। इस कारण हवा का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है और हमें जो चाहिए था वह नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें कभी भी एक दिशा में खिड़कियां नहीं देनी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उसमें से हवा नहीं आएगी, पर उसमें हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हवा कंटिन्यूसली बहनी चाहिए, तभी जाकर घर में फ्रेशनेस रहेगी। दोस्तों, हवा को बहने के लिए एक साइड से एंट्री और दूसरी साइड से एग्जिट लेना होता है, तभी जाकर नई और फ्रेश एयर अंदर आ पाती है और जो पुरानी एयर है वो बाहर निकल पाती है। दोस्तों, यदि आप लोग मेरी बात को हल्के में ले रहे हो या फिर इस चीज को सिर्फ थ्योरी समझ रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार इस बात का प्रैक्टिकल करके देखिए। कम से कम एक बार लाइव प्रैक्टिकल कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आपको करना यह है कि आप पहले ऐसे किसी कमरे में आइए जिसमें अलग अलग दिशाओं में खिड़की दरवाजे हैं। अब आप सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए और सिर्फ एक खिड़की को खुला रखिए। देखिए आपको कितनी हवा आ रही है। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद आप वहीं दूसरी दिशा की कोई खिड़की खोल दीजिए और अब आप फर्क महसूस कीजिए कि अभी हवा का प्रवाह कैसा है। वह पहले से अच्छा है या बेहतर है या बहुत ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, मैंने ये प्रैक्टिकल सैकड़ों बार किया है और मुझे कम से कम 5 से 6 गुना अच्छा एयर फ्लो देखने को मिला है। यहां तक कि गर्मियों के दिनों में क्रॉस वेंटिलेशन से आप घर को एक जन्नत में बदल सकते हैं। इससे दोस्तों, ना सिर्फ आपको ताजी हवा मिलती है, बल्कि रूम के टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिलेगी और आप अपने आप में तरोताजा फील कर सकेंगे। इसलिए आप अपने आर्किटेक्ट
और सिविल इंजीनियर से क्रॉस वेंटिलेशन को प्लान में जरूर इंक्लूड करवाइए। दोस्तों दूसरा काम जो हमें करना है वह है कि हमें हर जगह रोशनदान देने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे पहला तो हमारे घर में प्राकृतिक सनलाइट आती है, मतलब नेचुरल सनलाइट आती है। दूसरा, जो हमारी गर्म हवा रहती है वह ऊपर की तरफ रहती है, क्योंकि दोस्तों हमारी गर्म हवा हल्की रहती है, तो इसलिए वह ऊपर के ऊपर ही आसानी से बाहर निकल सके, इसलिए रोशनदान देना बहुत जरूरी है। कई लोग इन्हें आजकल इसलिए नहीं लगवाते हैं ताकि घर में इनके थ्रू धूल मिट्टी ना आए और इनकी फ्रीक्वेंटली साफ सफाई करने की आवश्यकता ना पड़े। पर दोस्तों यकीन मानिए, वह रोशनदान ना देकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। यह घर के टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है कि आप ऊपर की तरफ छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी दे सकते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी खराब हवा को ऊपर से ही बाहर कर देता है ताकि अच्छी हवा अंदर आ सके। दोस्तों फोर्थ चीज जो कि हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पर यदि आपके पास जगह है तो आपको ये बिल्कुल करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पेड़ लगाने की। यदि आप अपने घर के बाहर पीपल, नीम, अशोक, अर्जुन या मीठे नीम का पेड़ लगाते हैं तो यह आपके वातावरण को अति शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन पेड़ों का मैंने नाम बताया है वह बाकी पेड़ों की तुलना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कंपैरेटिवली ज्यादा पॉल्यूशन सोखते हैं। मतलब दोस्तों ये बात वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो। जिनके घर के बाहर ये पेड़ लगे हुए हैं वह मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब दोस्तों मेरे खुद के घर के बाहर मैंने अशोक का पेड़ लगा रखा है, तो दोस्तों मुझे पता है कि यह सुबह सुबह वातावरण में किस प्रकार का अमृत घोल देता है। दोस्तों वैसे तो हम आपको बता ही चुके हैं कि वायु का महत्व क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बता देता हूं जो कि आपको फ्रेश एयर उपलब्ध ना होने की वजह से हो सकती है। दोस्तों इनमें से पहली है श्वसन या फेफड़े संबंधी बीमारियां, दूसरी है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तीसरी है इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्योंकि दोस्तों फ्रेश एयर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स को काम करने में बहुत हेल्प करती है, और व्हाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है ताकि आपका शरीर बीमारियों से लड़ पाता है। और यदि फ्रेश एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन कम होगी और आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों फ्रेश एयर ना होने की वजह से आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दोस्तों आप कभी भी कोई पुरानी इमारत या मेमोरियल को देखेंगे तो उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में लाइट, पंखे या एयर कंडीशनर जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। इस कारण नेचुरली ही उन्हें अपनी पूरी बिल्डिंग को ठंडा रखना पड़ता था, और यह सब दोस्तों होता था प्रॉपर वास्तु फॉलो करके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वायु का महत्व समझ में आया होगा और आप अपने आर्किटेक्ट और इंजीनियर को कह के क्रॉस वेंटिलेशन का प्रावधान अपने प्लान में जरूर करवाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कोई अभी घर बनवा रहा है तो उसे यह वीडियो जरूर भेजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और यदि आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आपको हमारी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे